फिर नोट अकेडमी ऑफ साइंसेस देखने वाले मेरे मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी देखने वालों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वीडियोस पर वक्त आपको मिलती रहे और हम सब मिलकर इल्म की रोशनी फैलाते रहें। आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, जबकि ये टॉपिक बेसिकली सेकेंड ईयर भी है और हायर क्लासेस के लिए भी हम कुछ कंपाउंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन। तो आइए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज अ पेरेंट चेन as a root or base chain containing triple bond। हम कंपाउंड के अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहां देख लीजिएगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने बन रहे हैं? 7। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ओके, बाकी जो नंबरिंग है, नाम जो है वो हम जब सारी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है वो इजी होगा हमारे लिए कि किस तरह जो है वो हम नेमिंग करते हैं अल्काइंस की। रूल नंबर 2, नंबरिंग द चेन फ्रॉम ईदर साइड इन सच अ वे दैट द ट्रिपल बॉन्ड गेट मिनिमम नंबर एक्सेप्ट इन केस ऑफ आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम चेन की नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग जो है वो हम इस तरह से करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखें, यहां से सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो यहां टोटल जो है वो 9 कार्बन बन रहे हैं, लेकिन हमने सिलेक्ट उसको करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो लिहाजा ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब उसके बाद फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि नंबरिंग हम कहां से करें। अगर यहां से करेंगे नंबरिंग तो आपको ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो 7 बनती है, जबकि यहां से नंबरिंग करेंगे तो यहां से जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बनती है फर्स्ट। सो नंबरिंग यहां से होगी 1 2, और बाकी ये भी जो है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा और ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। रूल नंबर 3, फर्स्ट वन अल्काइन विल बी रेफर्ड एज टर्मिनल अल्काइंस व्हाइल अदर अल्काइंस आर नोन एज मिडल अल्काइंस। देखिए ये हमारे पास मिडल अल्काइन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच होगा फर्स्ट कार्बन के साथ, तो ये कहलाएंगी बेसिकली टर्मिनल अल्काइंस। इन केस अगर ये मिडल में होगा तो दिस इज नोन एज मिडल अल्काइंस। सो इस केस में ये मिडल अल्काइन कहलाएगा, जबकि इस केस में ये टर्मिनल अल्काइंस कहलाएंगी। अल्काइन के केस में हम अल्केन का ANE जो है उसको हम चेंज करते हैं YNE से। उसके बाद नंबरिंग दी सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय नंबर्स। इसका क्या मतलब, ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, इनको हम बेसिकली अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं और उनकी पोजीशन को हम किसी एक नंबर से हम बेसिकली क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो यहां से कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप यहां से करते हैं 1 2 3 4, यहां से भी जो है वो कार्बन नंबर 4 के ऊपर ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन चूंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नियरेस्ट पोजीशन पे है तो नंबरिंग जो है वो हमें यहां से ही करनी पड़ेगी। अगर इस साइड से देखिएगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर 1 2 3 कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि यहां से देखें तो 1 2 3 यहां से भी कार्बन नंबर 3 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन नंबर 1 के ऊपर ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप है, लिहाजा हम नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। तो नाम क्या होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन नंबर 2 के ऊपर है क्लोरो। क्लोरो जो है वो स्टार्ट होता है C से, जबकि ब्रोमो जो है वो स्टार्ट होता है B से। तो हम पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो, उसके बाद हाइफिन। ये भी याद रखें, नंबर और नाम के बीच में, फंक्शनल ग्रुप या नाम के बीच में हमेशा हाइफिन लगता है। और उसके बाद हाइफिन 2 क्लोरो 4 ऑक्टाइन, या इसको आप ऑक्ट 4 आइन भी कह सकते हैं। इस केस में क्या होगा, 1 ब्रोमो 5 मिथाइल 3 हेक्साइन या हेक्स 3 आइन कहलाएगा। नेक्स्ट रूल, फॉर मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड वी यूज prefixes like di, tri, tetra for 2, 3 and 4 respectively. For example, अब इस केस में इसका मतलब क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक या एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। डाई 2 के लिए, ट्राई जो है वो 3 के लिए, जबकि टेट्रा 4 के लिए। आप देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन नंबर 6 के ऊपर 2 आयोडो ग्रुप्स मौजूद हैं, तो इनके लिए हम डाई आयोडो का वर्ड यूज करेंगे। बाकी जो है वो रूल्स बिल्कुल सेम है, नंबरिंग उसी तरह की जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन उसी तरह सिलेक्ट करेंगे हम, और जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनका जो नेमिंग स्टाइल होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही होगा। चले देखते हैं इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा। इसका नाम होगा 4 क्लोरो 6 6। अच्छा, जब भी 2 सेम किस्म के नंबर्स आएंगे तो उसमें हमेशा कॉमा यूज होता है बीच में इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। 6 6 डाई आयोडो 7 मिथाइल, कार्बन नंबर 7 के ऊपर मिथाइल है। ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, बेसिकली दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। नन, 9 कार्बन वाले को हम कहते हैं नन। कार्बन नंबर 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो नन 2 आइन। Next rule, substituent groups that have triple bonds are known as alkynyl. मसलन अगर कोई substituent है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन वाले को हम इथेनाइल बोलेंगे और 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेनाइल बोलेंगे। यानी ये बेसिकली substituent के तौर पर अगर होगा, हम यहां मेन पेरेंट चेन की नहीं बात करते हैं। अगर substituent के फॉर्म में 3 कार्बन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये प्रोपेनाइल कहलाएगा, 2 कार्बन के साथ अगर है तो ये इथेनाइल कहलाएगा। Compounds that contain both alkenes and alkynes group are known as enynes. This is just for information कि वो कंपाउंड्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज बनते हैं, और इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए कुछ पॉइंट्स, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूल बट दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इनाइंस। दिस इज इंपॉर्टेंट रूल, और याद रखें अक्सर इसमें स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं, यहां कंफ्यूजन होती है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आइडेंटिकल होगी तो हम हमेशा प्रेफरेंस जो है वो डबल बॉन्ड को ही देते हैं। आई एम रिपीटिंग दी rule again, when double and triple bond is present at identical position in a compound, then preference will be given to double bond. For example, in this molecule, here double bond is present at carbon number 1. अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। लाइक यहां से अगर करेंगे तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, अगर यहां से करेंगे तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड। तो प्रेफरेंस हमेशा हम डबल बॉन्ड को ही देते हैं, लिहाजा नंबरिंग हमारी यहां से होगी। तो बेसिक नाम क्या होगा, पेंट 1 इन, यानी अल्कीन को आप हमेशा पहले लिखेंगे, उसके बाद 4 वाइन। तो ये वाला नाम जो है ये सही नहीं है, तो यहां से नंबरिंग होगी, हमेशा याद रखें। और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में शामिल करते हैं, आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इस मॉलिक्यूल का नाम देखिए, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है, लेकिन क्योंकि दोनों की पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है तो नंबरिंग जो है वो कार्बन नंबर 1 यहां से होगी, तो इसका नाम होगा पेंट
3 इन, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन को हमेशा हमने पहले लिखना है। लिखते वक्त हम पहले लिखते हैं, जबकि नंबरिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो नंबरिंग तब हम इसको प्रेफरेंस देते हैं जब दोनों की पोजीशन आइडेंटिकल होती है, 1 आइन। इस केस में नंबरिंग यहां से होगी पेंट 1 इन 4 आइन, कंपाउंड नंबर 2। ओके, इस कंपाउंड के अंदर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद फिर नंबरिंग करते हैं हम उस साइड से जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता है। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए कार्बन नंबर 6 के ऊपर ये इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बन है इथाइल। यहां एक ही कार्बन है मिथाइल, कार्बन नंबर 3 के ऊपर 6 के ऊपर इथाइल है। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है मिथाइल से, तो नाम इसका होगा 6 इथाइल 3 मिथाइल नन 4 इन 1 9। अब इसमें देखिए लिखते वक्त हम डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को हम बाद में लिखते हैं। ओके, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, ये जरा आप मुझे खुद जो है वो कमेंट्स के अंदर मुझे इसका नाम लिख के बताइएगा, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद ये देख लीजिएगा, यहां नंबरिंग जो है वो हमारी यहां से स्टार्ट हुई है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए इस तरफ से जो है वो मिनिमम नंबर मिल रहा है, और साथ साथ 2 आयोडो ग्रुप बी इस तरफ से जो है वो नियरेस्ट पोजीशन के ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इसका नाम होगा 2 9। कार्बन नंबर 9 के ऊपर भी आयोडो है, ट्राई आयोडो 5 मिथाइल नन 3 वाइन। ओके, इसका नाम अगेन नंबरिंग जो है वो हमेशा हम वहां से करते हैं जहां से जिस चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो नंबरिंग इस तरफ होगी। और यहां से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हम मेन चेन से इसको बाहर लेके जा रहे हैं, लिहाजा ये वाली नंबरिंग सही नहीं है। दिस इज द राइट नंबरिंग। तो इसका नाम होगा 3 डाई प्रोपाइल। दिस इज 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, दिस इज नोन एज डाई प्रोपाइल 1 इन 5 आइन। ओके, इसका क्या नाम होगा, देखें नंबरिंग अगेन जो है वो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग हम करते हैं उस साइड से जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा। 1 2 3, कार्बन नंबर 4 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल 1 पेंटाइन या पेंट 1 आइन। ओके, इसका क्या नाम होगा, अगेन नंबरिंग हमें यहां से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। जस्ट पोजीशन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की शिफ्ट हो गई है, यहां कार्बन नंबर 2 के ऊपर है जबकि यहां कार्बन नंबर 1 के ऊपर है। इन केस ऑफ साइक्लोअल्काइंस, तो साइक्लोअल्काइंस के अंदर कार्बन नंबर 1 हमेशा कार्बन नंबर 1 जो है वो जो फर्स्ट कार्बन होगा ट्रिपल बॉन्ड का, दैट विल बी द कार्बन नंबर 1। अब यहां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास यहां चॉइस थी, हम नंबरिंग यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, लेकिन नंबरिंग हम यहां से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिथाइल ग्रुप की पोजीशन जो है वो इस साइड से नियरेस्ट है। तो ये याद रखें आप, नंबर 1 कार्बन नंबर 1 सिलेक्ट करने के बाद आपने ये देखना है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है इस रिंग के ऊपर तो आप उसको भी प्रेफरेंस देंगे, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइन। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्लोरो है, यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर, आल्दो ये भी कार्बन नंबर 3 है, ये भी कार्बन नंबर 3 है, लेकिन यहां से नंबरिंग करने से कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल आ रहा है, जबकि यहां से नंबरिंग करने से कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्लोरो भी है, तो लिहाजा ये 1 क्लोरो 5 मिथाइल 3 हेक्साइन या हेक्स 3 आइन कहलाएगा। ओके, इसका नाम कैसे पड़ गया, देखें अगेन हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम यहां से करेंगे तो कार्बन नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बनते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डेफिनेटली जो है वो स्ट्रेट चेन वुड बी दी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1, उसके बाद फॉलोड बाई बाकी जो है नंबरिंग सेम होगी। नाम इसका 6 इथाइल, कार्बन नंबर 6 के ऊपर इथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल, कार्बन नंबर 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप। याद रखें दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3 नन। उसके बाद हम डबल बॉन्ड की पोजीशन हम हमेशा पहले लिखते हैं, 4 इन 1 आइन।
अब इसका देखिए, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7, 4 मिथाइल 1 5 ऑक्टाडाइन या ऑक्ट 1 5 डाइआइन इसका नाम होगा। ओके, नंबरिंग यहां से होगी, लेकिन इस केस में याद रखें हम ये बेसिकली अगर अल्कोहल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, तो मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली अल्कोहल फैमिली का ही होगा। तो नाम के लास्ट में हम OL लगाएंगे। इट इंडिकेट्स दैट दिस इज द मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। 5 मिथाइल 7 ऑक्टाइन 3 ऑल, इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसका नाम होगा 2 2 10 ट्राई आयोडो 5 मिथाइल 3 डेकाइन या डेक 3 आइन कहलाएगा। इस केस में देखिएगा नंबरिंग जो है वो कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3, यहां से भी कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग यहां से होगी, तो इसका नाम होगा 6 मिथाइल 3 ऑक्टाइन या ऑक्ट 3 आइन। ओके, यहां से देख लीजिएगा नंबरिंग 1 2 3 1 2 3। याद रखें अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी आइडेंटिकल हो दोनों साइड से और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी आइडेंटिकल हो दोनों साइड से, तो हम इस तरह की सिचुएशन में नंबरिंग जो है वो हम राइट साइड से ही हमेशा करते हैं। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 2 5 डाइमिथाइल हेक्स 3 आइन। ओके, अब इस कंपाउंड के अंदर देख लीजिएगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली ये दो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग दिस इज नाउ एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये मेन रिंग नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। मेन रिंग हमारे पास दिस इज द साइक्लोहेक्सेन रिंग। अब हम जानते हैं कि 2 कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम कहते हैं इथेनाइल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। पोजीशन इसकी क्या होगी, 1 क्लोरो, यहां से 1 क्लोरो 1 इथेनाइल 4 ब्रोमो, यहां से 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 के ऊपर ब्रोमो, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम होगा। ओके, इस मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा, नंबरिंग अगेन हम यहां से स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। कार्बन नंबर 5 के ऊपर इथाइल है, कार्बन नंबर 4 के ऊपर मिथाइल है, तो इसका नाम होगा 5 इथाइल 4 मिथाइल हेफ्ट 2 आइन। इसका नाम होगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। इसका नाम होगा 3 इथाइल हेफ्ट 2 आइन। बिल्कुल रूल्स सेम है। रूल्स को आपने सामने रख के इस वीडियो को आपने लाजमी पॉज लगा के एक दफा अच्छी तरह इन मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करनी है। नंबरिंग के सारे रूल्स को सामने रख के फिर आपने नाम लिखना है और नाम प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह ये नाम लिखे गए हैं। इसका नाम होगा साइक्लोडेक 1 आइन। ओके, इसका नाम क्या होगा, दिस इज नोन एज 3,6 डाई इथाइल ऑक्ट 4 आइन। नंबरिंग के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। आप देखिए यहां से अगर हम देखें 1 2 3 4, यहां से देखिए 1 2 3 4, पोजीशन दोनों साइड से आइडेंटिकल है और दोनों साइड्स में आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, तो नंबरिंग हमेशा हम राइट साइड से ही करते हैं। ये रूल भी आपने अच्छी तरह अपने माइंड में रखना है। ओके, इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 4,4 डाइमिथाइल पेंट 2 आइन। इसका नाम होगा ऑक्ट 3 आइन। इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेक्स 1 आइन और इसका नाम होगा हेफ्ट 3 इन 1 आइन। क्योंकि यहां डबल बॉन्ड भी आया है, इसलिए तो डबल बॉन्ड को हम हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर पहले लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखते हैं। ओके, इसका होगा पेंट 1 आइन। ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां नाम दिया जाएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। अच्छा, ये बहुत जरा टेक्निकल है और इसमें एक ट्रिक जो है वो आपने हमेशा माइंड में रखना है। सबसे पहले अगर नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने। ऑक्टाइन लिखा हुआ, इसका मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 8, तो फौरन आपने 8
8 कार्बन वाला जो है वो आपने रिंग ड्रॉ करना है। करने के बाद आपने देखना है कि 4 ऑक्टाइन, इसका मतलब ये है कि कार्बन नंबर 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4, लेकिन इसके साथ साथ यहां 3,6 डाई इथाइल भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर इथाइल और कार्बन नंबर 6 के ऊपर भी इथाइल है। सो इसी तरह आप ये इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। 3 मिथाइल ब्यूटाइन, देख ले इसमें कार्बन कितने होंगे 4, तो 4 हम ड्रॉ करेंगे। 3 मिथाइल का क्या मतलब है? 3 मिथाइल का मतलब है कार्बन नंबर 3 के ऊपर मिथाइल है, तो डेफिनेटली कार्बन नंबर 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, इस केस में देख लीजिएगा 4 इथाइल 2 हेप्टाइन, हेप्टाइन का मतलब है 7 कार्बन कंटेनिंग, 4 इथाइल कार्बन नंबर 4 के ऊपर इथाइल, 2 हेप्टाइन का मतलब है कार्बन नंबर 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड होगा। 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटाइन, 4,4 डाइमिथाइल कार्बन नंबर 4 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। 2 पेंटाइन का मतलब ये कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, 3 इथाइल 6 डाइमिथाइल नोनाइन, कार्बन नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे 9, 6 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, 3 के ऊपर एक इथाइल होगा, नाम इसका होगा 3 इथाइल हाइफिन 6 डाइमिथाइल नोनाइन। थैंक यू।